हरियाणा में 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित किए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा सीएम ने कहा है। 18,000 एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बिजाई नहीं होने पर 15,000 रुपए एकड़ मुआवजा मिलेगा। इस बात की घोषणा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। कहा, जहां बिजाई होगी वहां अलग से मुआवजा देंगे। सरकार की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। 1353 गांव बाढ़ से प्रभावित है, सीएम मनोहर लाल ने कहा। उन्होंने कहा 125 मकान क्षतिग्रस्त हैं, 615 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। सड़क पुल समेत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि मुआवजा दिया जाएगा और बाढ़ पीड़ितों के साथ है सरकार। ये बात कहते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए। तो हरियाणा में 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित किए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। 18,000 एकड़ फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बिजाई नहीं होने पर 15,000 रुपए एकड़ मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। ये तमाम बातों की घोषणा जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। जहां बिजाई नहीं हुई वहां अलग से मुआवजा होगा। सरकार की तरफ से लोगों की पूरी मदद की जाएगी। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए सरकार खड़ी है। मृत्यु हो गई जिनकी, उनके परिवारों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। उन ऐसे लोग जो जान खो चुके हैं, खो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम। उनके लिए 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये मुआवजा हमने घोषित किया है और बहुत जल्दी वो मुआवजा जो है उनके परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। खेती का भी बहुत नुकसान, जैसा पानी भरा है हमको मालूम है हुआ है। अब इसमें चूंकि खेती का विषय होता है, इसका आंकलन भी बहुत आसान नहीं होता, समय लगता है। और अभी चूंकि बिजाई का समय चल रहा है और बिजाई के समय में हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ऐसे अवसर पर अगर बिजाई का समय होता तो उसके ऊपर दोबारा बिजाई भी हो जाती है। तो अगर 31 जुलाई तक दोबारा बिजाई होती है तो उसका अलग प्रकार से विचार किया जाएगा। और जिन फसलों की बिजाई नहीं होगी, जहां पानी उसके बाद भी उतर नहीं पाएगा, उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन हमारे जो पहले से प्रावधान है मुआवजा देने के, वो सारे इस पर भी लागू होंगे, अर्थात 15,000 रुपये एकड़। क्योंकि इसमें इंश्योरेंस वगैरह के लोग इंश्योरेंस नहीं देते हैं जब तक वो पक्की फसल के हिसाब से ही देते हैं, और अभी इंश्योरेंस हुआ भी नहीं है, वो भी प्रोसेस में है। लेकिन हम वो 15,000 रुपया 100% का जो खराबा है उसके हिसाब से देंगे। उससे कम अगर कहीं क्षति है तो उस हिसाब से जो रेट्स हमारे हैं, इसमें थोड़ा सहायता केंद्र भी करता है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रदेश केंद्र का 15,000 रुपये की राशि है। 12 जिले हमने और बाढ़ प्रभावित घोषित किए हैं। वो 12 जिले हैं। 3 आंशिक रूप से, थोड़ा एरिया पंचकुला का भी एक आध बाढ़ में पानी आया है, कुछ बस्तियों में कुरुक्षेत्र में आया है, कुछ बस्तियों में शाहबाद में आया है। तो से 6 म्यूनिसिपैलिटीज भी इससे प्रभावित हुई है। हम लोगों ने बचाव के कार्य के नाते से जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं, इन सब गांवों में तुरंत जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो पहुंचे। जहां एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की आवश्यकता थी वो हमने भिजवाई। सेना के लोग वहां गए। स्थानीय जितनी शक्ति थी वो सब लगी ही है। हमारी पुलिस भी, सामान्य जो पुलिस के काम होते हैं उसके अतिरिक्त बचाव कार्यों में, सेवा कार्यों में वो भी लगे। क्षति का अनुमान है, अभी तक आंकड़े निरंतर जुटाए जा रहे हैं, फिर भी मोटे रूप से 35 लोगों की अभी जानकारी, जो पुख्ता जानकारी मिली है कि जिनकी मृत्यु हो गई, जो इस स्थिति में अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे ही घायलों की संख्या पूरी एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग घायल हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। आंकड़ा मिला है 125 मकान गिर गए हैं, एक प्रकार से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 615 मकानों को आंशिक नुकसान ये पहुंचा है। इस प्रकार से यह आंकड़ा है। पशुओं में लगभग 50 गाय और भैंस, ऐसी 50 भेड़ बकरी, 872 सुअर और 2500 मुर्गियां, अभी तक रिपोर्ट जो हुई है इनकी डेथ हुई है। सड़कों की मरम्मत के लिए वो अपने लेवल पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी काम है उसको करा सकेंगे। और 1 करोड़ से ऊपर के सब काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया गया है उसके ऊपर लोड करेंगे, और वहां भी स्पेशल एक टेंडर निकाल करके 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे सब कामों को कराने के लिए